नमस्कार दोस्तों, हनुमंत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित कुछ सवाल। ये एक सवाल 10 सवाल के बराबर रहेगा। मतलब आप एक सवाल सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका 5 से 10 सवाल तैयार हो रहा है। तो इसीलिए आप कृपया करके ध्यान से वीडियो देखें। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं, जिससे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास लिंक शेयर किया कीजिए कि सभी को वीडियो का लाभ मिलता रहे। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ये क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पढ़ के बता दे रहा हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। ये चारों ऑप्शन में से आपको कुछ समय दे रहा हूँ, आप बताइए सोच के। कमेंट करके भी बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। कुछ लोग कर दिए होंगे, जो लोग किए हैं वो बताएं क्या किए हैं। मैं बता दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन होगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे, समझ में आ रहा है? एलिजा नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से लिखते रहो। एलिजा इम्पे। थोड़ा सा हम आपको 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके बारे में बता दे रहा हूँ। 1773 का एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बंगाल के जो गवर्नर थे उनका नाम कर दिया गया था। अब उनको किस नाम से पुकारा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। समझ में आ गया? किस नाम से? बंगाल का गवर्नर जनरल। पहले इनको बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, अब क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। पहला जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, ये पहले गवर्नर जनरल हैं। वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, वारेन हेस्टिंग। समझ में आ गया होगा। जो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो की गई, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया वो 1774 में बना था। 1774 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। समझ में आ रहा है? लेकिन प्रावधान किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। आइए दूसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। सूची एक दो सूची दिया गया है, इसको बताना है कौन किससे सुमेलित कर रहा है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई पूछ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई पूछ रहा है।
इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई, ये पूछ रहा है। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब की गई, ये पूछ रहा है। तो आपको कुछ समय दे रहा हूँ, बताइए कौन किससे मेल खा रहा है। आइए हम मेल खा के खिला के बता रहे हैं, तभी आप लोग कर पाएंगे। नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये पिट्स का भारत अधिनियम 1784 से मेल खा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी मैंने बताया 1773 से मेल खा रहा है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 से मेल खा रहा है। गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्यों की नियुक्ति 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत मेल खा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दिए। नियामक अधिनियम 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ये सही है। पिट्स का भारत अधिनियम 1784 में नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई, से मेल खा रहा है। 1713 में जो चार्टर अधिनियम 1813 था, उसमें इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। चार्टर अधिनियम 1813 में अभी मेल खा के अभी कराए हैं। चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। ये वाला लास्ट वाला समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं, इसको करिए। निम्नलिखित में से किसने या किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली, अभी मैंने आपको कराया है। तो 1833 का चार्टर एक्ट दिया हुआ है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 दिया हुआ है। और बताना है आपको कि एक सही है कि दो सही है कि इनमें से कोई नहीं सही है। आप बताइए, आपको टाइम दिया जा रहा है, थोड़ा सा आप सोच के बताइए। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। तो चार्टर 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, दोनों सही है। मतलब आपको मिला 1 और 2। इसके बारे में थोड़ा बता दें। मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रणाली को हतोत्साहित किया, फिर उन्होंने क्या किया, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी को बढ़ावा दिया। उन्होंने बढ़ावा देने के लिए क्या किया, 1813 का चार्टर अधिनियम लेके आए। उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए। मतलब ये प्रावधान किया गया कि अब इसमें 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा, और उस खर्च करने का काम जो है ये कमेटी को दे दी गई। जो ये कमेटी है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसकी जिम्मेदारी थी कि 1 लाख रुपए देने की और इसको खर्च करने की। समझ में आ गया। आइए दूसरा देखते हैं, चौथा क्या कह रहा है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम, कौन सा सही है आप थोड़ा सोच के बताइए। कर दिए होंगे आप लोग, तो आइए बताता हूँ। 1813 का चार्टर अधिनियम, समझ में आया क्या। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। समझ में आया। मतलब चाय को छोड़कर और सभी चीज़ों से छोड़ सब चाय और चीन को छोड़कर सब पे हटा दिया गया है। लेकिन फिर क्या किया गया, 1833 में क्या किया गया, 1833 के अधिनियम में 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया था। जब ये भी चला गया, चाय भी चला गया, अब उसका काम क्या रह गया कंपनी का, अब वो राजनीतिक कार्य करने लगे। अब उनको राजनीतिक कार्य सौंप दिया गया। कंपनी आई थी व्यापार करने, कहां से कहां पहुंच गई। ये देखिए क्या कह रहा है लास्ट वाला सवाल।
किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सोच के बताइए। 1833। चार्टर एक्ट 1833 की मतलब धारा संख्या 87 थी, जिसमें ये कुछ मतलब भारतीयों को कुछ हिस्सा कंपनी में कुछ हिस्सा लेना या सेवा का अवसर प्रदान करना और राजनीतिक आंदोलन में भागीदारी का किया, वो ये सब भागीदारी ले सकते हैं। पहले था कि उनको धर्म, जन्म और स्थान, वंशानुगत इन सब के साथ भेदभाव किया जाता था कि वो भारतवासी हैं, भारत में जन्म लिए हैं, किस वंश में जन्म लिए हैं, तो उनको कंपनी में कोई न पद दिया जाता था न सेवा, मतलब उनको सेवा के अयोग्य समझा जाता था। लेकिन जब चार्टर एक्ट 1833 आया तो अब उनको थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेने को मिलने लगा। ये पहला चार्टर आया जो थोड़ा बहुत भारतीयों को काम करने का अवसर मिलने लगा कंपनी में अब वो सेवा दे सकते हैं, किसी पद पर जा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, भारतीयों को उनके जन्म के स्थान पर या धर्म के साथ भेदभाव किया जाता था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबाएं जिससे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।